अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं? क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं आप भी ऑनलाइन अर्निंग करें? तो उसके लिए हम आज से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आप घर बैठे माहाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स जिससे आप घर बैठे माहाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। रोजाना तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए आसानी से, वो भी फ्री में बिना 1 रुपया खर्च किए। लेकिन उसके लिए आपको स्किल सीखनी होगी। स्किल सीखे बगैर इंटरनेट से पैसे कमाना एक ख्वाब हो सकता है, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप डार्क साइड में सफ़र करने की बजाय ब्राइट साइड पर सफ़र करें तो आपको रोशनी मिलेगी और आप बहुत आसानी से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपका क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपका क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम आपकी तालीम इतनी हो कि आप इंग्लिश ज़ुबान को समझ सकें, लिख सकें और उर्दू में तो आपको महारत हासिल हो। फिर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई भी बयान नहीं करता। आप इंटरनेट पे जितनी चाहें यूट्यूब्स देख लें, कोई शख्स आपको ये बताने को तैयार नहीं होगा कि पहले आपका हाई क्वालिफाइड होना ज़रूरी है ताकि आप ऑनलाइन से अर्निंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई बयान नहीं करता, बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके पास तालीम नहीं है, हुनर नहीं है, डज़न्ट मैटर। हालांकि हकीकत से इस चीज़ का कोई तल्लक नहीं है, दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। बिना तालीम के आप डिग्री हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही बिना स्किल सीखे ऑनलाइन से 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। कम तालीम है लेकिन आप में काबिलियत है, जो कि चंद एक अफराद में खुदादाद सलाहियत होती है, वो तो अर्निंग कर सकते हैं। मगर बगैर तालीम और हुनर के इंटरनेट से पैसे कमाना एक ऐसा ख्वाब है जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, आपने कितनी वीडियो आज तक देखी हैं जहां ये बताया गया हो कि पहले हुनर हासिल करो, स्किल सीखो, तो फिर ही आप अर्निंग कर सकोगे। इंटरनेट की दुनिया है, बेशुमार स्किल हैं, इनको पहले सीखिए। फिर आप में पैशन और लगन हो, कम अज कम 3 से 6 माह किसी भी एक स्किल को सीखो और साथ साथ वर्किंग करते रहो, तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन वीडियो देखने से, ऐड देखने से, व्हील घुमाने से, बच्चों वाला काम करने से अगर कोई शख्स अमीर हो जाता, अगर कोई शख्स डॉलर कमा सकता, तो हर वो बंदा जो वीडियो देखता है वो आज अमीर बन चुका होता। सिर्फ आपके जज्बात से खेला जाता है। आपको ऐसे ऐसे मेथड बताए जाते हैं जो हाई क्वालिफाइड लोग कर सकते हैं, और बोला ये जाता है कि आपके पास प्राइमरी तालीम है, डजन मैटर। बातें बहुत हो गई जिनका मकसद आपको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करना था। अब आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं। हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ब्लॉगिंग कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लॉगिंग एक 100% रियल स्किल है। अगर आप इसको पूरी कोशिश और मेहनत से सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम आप इससे पैसा कमा सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए। ये तमाम कोर्स फ्री में होगा। बिना 1 रुपया खर्च किए हम इसको सीखेंगे। इससे आप 1 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट काम होगा, सारा काम आपने बगैर 1 रुपया खर्च किया। सबसे पहले जरूरी है कि जो स्किल मैं आपको बता रहा हूँ या कोई भी आपको यूट्यूबर बता रहा है, आप उसको स्कैम एडवाइस में देखें कि क्या हकीकत में ये स्किल है या सिर्फ टाइम पास है। आपको ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक बेशुमार वीडियो मिलेंगी, लेकिन आप पहले देख लो कि आया ये स्किल रियल है, इसको मैं सीख सकता हूँ और क्या इसका कोई हकीकत से भी ताल्लुक है या नहीं, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। क्योंकि इंसान असल में वक्त ही तो है। वक्त का ज़िया ना होने दो और स्किल को खूब जांच पड़ताल कर लो, फिर इसको सीखने में अपनी पूरी तवानाई लगा दो। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपके मुकद्दर में हुई तो। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आए गूगल के ऊपर और यहाँ पे हमने लिखा ब्लॉगर। जैसे हमने ब्लॉगर लिखा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है। यहाँ पे लिखा है पब्लिश योर पैशन योर वे, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली। आप आसानी के साथ एक खूबसूरत ब्लॉग यहाँ से बना सकते हैं। और ब्लॉग हम यहाँ पे क्यों बनाएं, किस लिए बनाएं, क्यों हमने यहाँ पे ब्लॉग बनाना है, ताकि हम यहाँ से अर्निंग कर सकें। तो नीचे आप आएंगे, इसको रीड करें तो चूज द परफेक्ट डिजाइन, क्रिएट अ ब्यूटीफुल ब्लॉग दैट फर्स्ट योर स्टाइल। आप खूबसूरत अंदाज से ब्लॉग बनाइए। चूज अ सिलेक्शन ऑफ इजी टू यूज टेम्पलेट। जो आप टेम्पलेट यहाँ पे यूज करें वो इजी हो, आसान हो, सादा हो और खूबसूरत हो। एट ऑल द फ्लेक्सिबली लेआउट एंड 100 ऑफ बैकग्राउंड इमेज और डिजाइन समथिंग नो।
उसके ऊपर आप खूबसूरत से डिज़ाइन और इमेज भी लगाएं। उसके बाद ये है कि गेट अ डोमेन, आप एक डोमेन लें। गिव योर ब्लॉग टू परफेक्ट होम, गेट अ ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम डोमेन। आप ब्लॉग पोस्ट कॉम डोमेन भी ले सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं कस्टम डोमेन विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, चंद क्लिक्स के साथ। तो सबसे जो हमारा मेन था वो था अर्न मनी, कि हमने यहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं। तो गेट पेड ऑफ योर हार्ड वर्क, जो आप हार्ड वर्किंग करेंगे, आप यहाँ पे मेहनत करेंगे, यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप अपने आर्टिकल लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, कैसे ये सारा काम होगा, वो इंशाल्लाह हम आगे सीखते हैं। सभी का सभी काम हम यहाँ पे सीखेंगे। Google Adsense can automatically display relevant target ads। गूगल एडसन से हम अपना ब्लॉग अप्रूव करवाएंगे। उसके बाद हमें एडसन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लॉग के ऊपर एड्स लगाएगा, सो दैट यू अर्न इनकम बाय पोस्टिंग अबाउट योर पैशन। जो हम अपनी स्टोरीज या अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे आर्टिकल की सूरत में और पब्लिश करेंगे उनको ब्लॉग के ऊपर। वहाँ पे हमारी जो एड चलेंगे उसके ऊपर, तो उससे हमें अर्निंग होगी। नीचे ये है कि नाउ योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को पहचानिए। फर्स्ट, फाइंड आउट विच पोस्ट आर द हिट बाय विद ब्लॉगर बिल्ट इन एनालिटिक। आप अपने ब्लॉगर को एनालिटिक के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं। यू शैल सी वेयर योर ऑडियंस इज कमिंग। आप देखें कि आपका ऑडियंस कहाँ से आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं आपके ब्लॉग को पढ़ने में, उसी के रिलेटेड आप जो है वो ब्लॉग बनाएं और यहाँ से अर्निंग करें। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया। नीचे आप क्या आते हैं तो हैंग ऑन टू योर मेमोरीज, आप यहाँ पे अपनी तस्वीरें भी लगा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने फोटो को, पिक्चर को, इमेजेस को, जिसके लिए भी गूगल आपको स्पेस देता है। तो अब टॉप पे आते हैं, यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग है और यहाँ पे साइन इन लिखा है। आप दोनों तरह से ब्लॉग बना सकते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग करते हैं, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। चूज एन अकाउंट, आपने जो भी जीमेल आपके पास है या नहीं है तो आप न्यू जीमेल जनरेट कर सकते हैं। न्यू जीमेल जनरेट करेंगे तो आपसे ऐसे ही आएगा कि चूज एन अकाउंट, आप किस अकाउंट के साथ यहाँ पे ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो हम करते हैं कि हम जो टॉप वाला जो जीमेल है इसके साथ हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। देखिए ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले आया। यहाँ पे ये जो नोटिस लिखा है इसको आप रीड कर सकते हैं, लेकिन ये एशियन कंट्रीज के लिए नहीं है। इसको यहाँ से ये जो क्रॉस का निशान है यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर दें। इसके बाद यह है कि चूज अ नेम ऑफ योर ब्लॉग, हमने अपने ब्लॉग का जो नाम चूज करना है जो कि हमें टॉप के ऊपर नजर आएगा जब भी हमारा ब्लॉग खुलेगा, गूगल में दिखेगा। जिन लोगों के पास भी हमारा ब्लॉग जाएगा उनको सबसे पहले हमारा टाइटल शो होगा। तो टाइटल हम ऐसा रखेंगे जो कि हमारी नीश से रिलेटेड हो। नीश क्या है इससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका अकाउंट बना रहे हैं तो अभी आप अकाउंट बनाना सीखिए, मेरे साथ साथ वर्किंग आप शुरू कर सकते हैं, ताकि जब हम एंड पर पहुंचे तो आपका खूबसूरत और बेहतरीन और शानदार ब्लॉग बनाओ जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हम ब्लॉग बनाएंगे। हमने अपना टॉपिक या अपने नीश जो है वो हेल्थ चूज किया, तो हेल्थ से रिलेटेड हम ब्लॉग बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेल्थी फूड। हेल्थी फूड हमने यहाँ पे लिखा और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे चूज अ यूआरएल ऑफ योर ब्लॉग, अब आपने अपने ब्लॉग का डोमेन चूज करना है। यहाँ पे यूआरएल चूज करना है जो कि लाइफ टाइम आपके लिए फ्री है, 100% फ्री है। आप यहाँ पे चाहें तो एक की बजाय 10 ब्लॉग भी बना सकते हैं, उनके यूआरएल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई ऐसा नाम चूज करना है जो कि हमारी ब्रांड से रिलेटेड भी हो, देखने में भी खूबसूरत लगे और कैची भी हो। हेल्थ से रिलेटेड हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हेल्थ हमारी निश है, हेल्थ हमारा टॉपिक है। हम चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम हेल्थ से रिलेटेड इसके ऊपर बनाएं ब्लॉग के ऊपर और इससे हम अर्निंग करें। तो हम यहाँ पे हेल्थी लाइफस्टाइल ले सकते हैं, जोन सा भी आपके माइंड में हो वो ले सकते हैं। मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको यहाँ पे हेल्थी लाइफ हम लेते हैं यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे आ गया कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। ये एड्रेस जो है अवेलेबल नहीं है, ये आपने किसी और बंदे ने लिया हुआ है यहाँ पे और उसने इससे रिलेटेड जो है ब्लॉग बनाया हुआ है। तो हम हेल्थी लाइफ स्टाइल करके देख लेते हैं। जी ये भी अवेलेबल नहीं है, हेल्थी लाइफ स्टाइल ये अवेलेबल नहीं है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी ताकि आपको खूबसूरत और कैची सा नाम कोई मिल जाए। तो हेल्थी लाइफ फूड हम यहाँ पे लेते हैं। जी हेल्थी लाइफ फूड ये अवेलेबल है। खूबसूरत सा नाम है, कैची नाम है। हम इसी से रिलेटेड हेल्थी लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हम अपना ब्लॉग पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया है तो कंफर्म योर डिस्प्ले नेम। अब ये हमसे पूछ रहा है कि वो नाम जो आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, जौन सा भी आपको नाम पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं फरहान टेक्निकल। जी हम इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे। जैसे फिनिश करेंगे तो हमारा ब्लॉग जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो हमारा ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और जस्ट चंद क्लिक्स के ऊपर जो आपका ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया। देखिए बहुत खूबसूरत से अंदाज में इसने चंद क्लिक्स के ऊपर जो है वो आपका ब्लॉग बना दिया। हेल्थी फूड हमने मेन नाम लिया था उसका, और हेल्थी फूड से रिलेटेड ही हम इसके ऊपर सारे का सारे आर्टिकल लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको रीड आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक कर क्रॉस का निशान के ऊपर क्लिक करें, इसको आप फिनिश कर दें यहाँ से। अब इसका थोड़ा सा व्यू देख लें। पोस्ट्स हैं, यहाँ पे हम जो लिखेंगे पोस्ट्स हमारी आएंगी। उसके बाद स्टैट्स हैं, स्टैट्स के ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे जितने भी फॉलोअर होंगे, पोस्ट होंगे, कमेंट्स होंगे, वो सभी के सभी यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद हमारा कमेंट्स है, जो हमारा कमेंट सेक्शन होगा उसमें जो लोग कमेंट करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद हमारी अर्निंग है। हमारा मेन मोटिव जो मकसद ब्लॉग बनाने का ये है कि हम इससे अर्निंग करें, हम इससे कमाई करें। तो जब हम ब्लॉग अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एडिसन से अप्रूव कराएंगे, और एडिसन से जब अप्रूव कराएंगे तो यहाँ पे हमें शो होगी कि हमारी इनकम कितनी हो रही है एडिसन से। इसके नीचे हम आते हैं तो हमारे पेजेस हैं। ये नेसेसरी पेजेस हम बनाएंगे, जैसे कि डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट अस, कंटेंट अस। ये हम पेजेस बनाएंगे इसके ऊपर ताकि एडसन अप्रूवल मिलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद लेआउट है, लेआउट के ऊपर चलते हैं हम। तो ये हमारा ब्लॉग सभी का सभी जो डिपेंड ऑन है लेआउट के ऊपर। जो अभी हमने करंटली थीम लगाई है उसका ये लेआउट है सभी का सभी। इसको हम कस्टमाइज करेंगे ताकि हमारा खूबसूरत लगे ब्लॉग देखने में। उसके बाद हम थीम पे चलते हैं। तो ये हमारी थीम है, अभी हमने सिंपल सी ये थीम लगाई है। हम इसको चेंज भी करेंगे, खूबसूरत सी थीम यहाँ पे हम लाएंगे। उसके बाद ये हमारी सेटिंग है। एसईओ सेटिंग करना हम सीखेंगे, बेसिक से लेके हम एंड तक जो है इसकी तमाम सेटिंग्स हम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम व्यू देखते हैं ब्लॉग का, तो हमारा व्यू कैसा है। तो ये हमारा प्री व्यू है। देखिए हेल्थी फूड हमने लिखा, अभी हमने कोई पोस्ट इसके ऊपर राइट नहीं की। कोई तस्वीर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, सिर्फ सिंपली फरहान टेक्निकल है। और इसके ऊपर पिक्चर हमने अभी नहीं लगाई, तो आप पिक्चर आप अगर लगाना चाहें तो पिक्चर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम पोस्ट लगाते हैं इसके ऊपर। पोस्ट लगाने के लिए आपने क्या करना है, पोस्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे पोस्ट के ऊपर हम जाएंगे, न्यू पोस्ट पे को क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कोई भी पोस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो थीम है ये देखने में हमें खूबसूरत नहीं लगी। जैसे हमने प्रीव्यू देखा इसका तो ये सिंपल है, बिल्कुल सादा सा है। तो हम थीम को चेंज करते हैं। ये थीम जो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज लिखा है और साथ इसके जो बटन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं रिस्टोर के ऊपर, और रिस्टोर के ऊपर हम करेंगे अपलोड पे जाएंगे। जैसे हम अपलोड के ऊपर गए तो जहाँ पे हमने अपनी अपलोड करके डाउनलोड करके रखी हुई है थीम उसके ऊपर हम चलेंगे। ये हमारा डाउनलोड है, यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रालाइट वर्जन 2 ये एक थीम जो है मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम इसको करते हैं ओपन। जैसे हमने ओपन किया तो ये देखिए रिस्टोरिंग थीम, थीम जो आपकी है वो रिस्टोर हो रही है यहाँ पे।
जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मैं आपको दोबारा इसका जो है वो व्यू ब्लॉग हम दोबारा देखते हैं कि थीम जो हमने अभी इंस्टॉल की है, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी थीम जो है वो आ गई है। जो थीम हमने अभी करंटली लगाई है वो ये थीम है। पहले भी आपने देखा, अब हमारी जो थीम है वो हो चुकी है चेंज। ये सभी की सभी थीम देखने में भी खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त थीम है। एडसन अप्रूवल आपको इससे मिलेगा बहुत आसानी के साथ, इजी के साथ आप यहाँ से एडसन का अप्रूवल ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके लेआउट के ऊपर। हम थीम को कस्टमाइज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये लेआउट है, लेआउट को हमने क्लिक कर लेके ओपन कर लिया। जैसे हमने इसको ओपन किया है तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारी थीम अभी है। यहाँ पे होम, अबाउट और कंटेंट लिखा हुआ है। नीचे आते हम आते हैं तो ये होम है, फीचर्स हैं इसके ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन है और डाउनलोड दिस थीम है। इस थीम को आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहीं से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ब्लॉगर लेआउट के ऊपर हम आते हैं तो सबसे हमारा जो टॉप नेविगेशन है, इसके ऊपर हमारा पेंसिल का निशान है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास होम का आ गया सबसे टॉप के ऊपर, उसके बाद अबाउट अस का आ गया, उसके बाद कंटेंट का आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये होम का जो यहाँ पे साइन है इसको हम खत्म कर दें। क्यों खत्म कर दें? क्योंकि हमारे पास ये एक होम ये है और दूसरा हमारे पास ये होम का है, तो हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से हम इसको कर दें डिलीट, खत्म कर दें हम इसको यहाँ से। तो वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा ब्लॉगिंग लेआउट के ऊपर हम गए, यहाँ पे जो होम लिखा है इसको हमने यहाँ से कर दिया डिलीट और यहाँ से हम नीचे इसको कर दिया सेव। जैसे ही हमने सेव किया है तो अभी हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके हम देखते हैं तो देखिए होम का बटन यहाँ पे था वो यहाँ से फिनिश हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। अब सिर्फ हमारे पास अबाउट अस और कंटेंट अस रह गया। टॉप नेविगेशन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ये देखिए अब अबाउट अस और कंटेंट है। तो आपने कस्टमाइज कैसे करना है कि ये पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है और ये जो पहले वाला इसका एड्रेस था इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, सेव कर देना है। इसी तरह कंटेंट अस का जो था इसको भी आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने कर देना है डिलीट। और डिलीट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है और नीचे भी इसको सेव कर देना है। ये हम सेव क्यों कर रहे हैं? इससे ये होगा कि आपका रीडायरेक्ट नहीं होगी थीम। जिस पर्सन ने पहले ये थीम बनाई है उसके ब्लॉग के ऊपर रीडायरेक्ट अब नहीं होगी। ब्लॉगिंग लेआउट के ऊपर चलते हैं दोबारा। अब हम इसको सभी को चेंज कर देंगे। ये सोशल टॉप है, सबसे पहले हमने टॉप नेविगेशन को किया, अब हम सोशल टॉप जो है इसके ऊपर इसको हम चेंज करते हैं। जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए ये फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और पिंटरेस्ट है, इसको हम चेंज कर देते हैं। और हम यहाँ पे अपना जो फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के लिंक होंगे वो लगाएंगे। पेंसिल के निशान के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको जो है फेसबुक है इसको पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम करते हैं सेव। इसी तरह हम ट्विटर के ऊपर गए और यहाँ पे हमने ये लिंक डिलीट किया, इसको सेव कर दिया। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर गए, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। और पिंटरेस्ट पे ऑलरेडी उसका लिंक नहीं है, इसको हम कर देते हैं सेव। इसी तरह हम लोगो, हेडर लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये यू लाइट लिखा हुआ है जिसका लोगो जो था, तो इसके ऊपर हम अपना लोगो लगाएंगे। अपना लोगो हम क्रिएट कर सकते हैं कैनवा से। तो हम चलते हैं कैनवा के ऊपर, यहाँ पे हम लिखेंगे कैनवा सिंपल। कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर हम गए, यहाँ पे सबसे टॉप वाला यूआरएल के ऊपर हमने क्लिक किया कैनवा के ऊपर और यहाँ पे हम लोगो बनाएंगे अपने लिए। कंटिन्यू आपने उसी जीमेल के साथ कंटिन्यू करना है इसको। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो अपना लिए लोगो ले सकते हैं। ये ओपन हो गया है। जैसे ही ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हम अपना खूबसूरत सा लोगो बनाएंगे और लोगो बनाने के बाद उसको डाउनलोड करेंगे और फिर अपलोड करेंगे अपनी थीम के ऊपर। ये आपसे ऑप्शन कुछ पूछेगा, आपने इसको ऑप्शन दे देने हैं, स्किप कर दें इसको। तो ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया कैनवा के ऊपर।
क्रिएट डिजाइन के ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हम लोगो पे चलते हैं। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे हम अपना खूबसूरत सा एक लोगो जो है वो डिजाइन करेंगे। लोगो डिजाइन करने के लिए आपने सिंपल कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो लोगो ले सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप के ऊपर हम लिख सकते हैं हेल्थ। हेल्थ आप लेके इसको क्लिक करेंगे तो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो लोगो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी एनिमल लोगो जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपको खूबसूरत लगे वो यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं। फूड से रिलेटेड था हमारा, तो हम हेल्थी फूड लेते हैं। यहाँ पे हम नाम लेने के लिए टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हेड करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका चेंज कर देते हैं नेम। हेल्थी फूड हमने लिया। इसका आप साइज कम बड़ा कर सकते हैं, डिजाइन इसका मुख्तलिफ कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं। जौन सा भी आप कलर करना चाहें यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे आप इसका कलर जो है वो, जी ये आपका कलर चेंज हो गया। हेल्थी फूड है। एस्टेब्लिश ये इतने भी लिखा है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये हमने सिंपल सा लिया, सेंटर में इसको कर लें। और भी आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना चाहें, कोई तस्वीर लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। हेल्थी फूड हम लिखा। इसके बाद हम इसको डाउनलोड करते हैं। शेयर के बटन के ऊपर गया, डाउनलोड के ऊपर गया। यहाँ पे फाइल इसकी जो है वो जेपीजी में आप लें और डाउनलोड कर लें इसको। तो ये हमारा हेल्थी फूड जो हमारा ये डाउनलोड हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा अपने ब्लॉग के ऊपर, लेआउट के ऊपर। यहाँ पे हमने इसका चेंज करना था। चेंज करने के लिए हम इसको ये करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। चूज फाइल करते हैं यहाँ से। अभी जो हमने डाउनलोड की करके बनाया, अभी जो हमने हेल्थी फूड के नाम से, उसको हम ओपन करते हैं। तो ये हमारा इमेज तो हेल्थी फूड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। और ये इन इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हैव अ डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज। तो आपने इसको इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सेव। जैसे हमने सेव किया तो हेल्थी ये हेडर लोगो था हमारा सेव हो चुका है। अब हम दोबारा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा ये हेल्थी जो था, देखिए ये हेल्थी फूड है, ये हमारा यहाँ पे हो गया सेव। अब यहाँ तक हमने इसको कस्टमाइज कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं लेआउट के ऊपर फिर। अब यहाँ पे टॉप सोशल है, टॉप सोशल के ऊपर भी हमने कर लिया। टॉप नेविगेशन को हमने कर लिया, टॉप सोशल को कर लिया। उसके बाद हेडर लोगो को हमने कर लिया। उसके बाद मोबाइल लोगो है, इसकी सेटिंग भी हम सेम रखना चाहते हैं कि वो भी हमारी सेम रहे। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज फाइल, हेल्थी फूड, ओपन फाइल। जैसे हम ओपन करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हेल्थी फूड जो है वो अपलोड हो गया। इसको हम कर लेते हैं सेव। ये मोबाइल लोगो सेटिंग ये भी हमारी होगी यहाँ पे। अब हम मेन मेन्यू, ड्रॉप डाउन, मल्टी ड्रॉप डाउन, मेगा मेन्यू, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास जो भी हमारी कैटेगरी हैं वो सभी के सभी यहाँ पे शो हो गई हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे। ये कौन सी है अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए, ये होम, फीचर्स, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड, टेम्पलेट, इसके ऊपर जो सारी सेटिंग जो है ये ड्रॉप वन ड्रॉप डाउन, ये सभी की सभी जो है ये वाली हैं।
ये हमारा टॉप मेन्यू होगा, मेन मेन्यू होगा, सॉरी ये हमारा मेन मेन्यू होगा। मेन मेन्यू को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसको जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो रखेंगे, बाकी के हम कर देंगे यहाँ पे डिलीट। तो इसको मैं बारी बारी सबको डिलीट कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी बना के हम अपनी रखेंगे यहाँ पे। डाउनलोड दिस कंप्लीट, इसको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ताकि किसी पर्सन के लिए इजी हो जाए। वो अगर यही थीम इस्तेमाल करना चाहे, ये टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहे, तो वो इजीली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सके। अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे ऐड अ न्यू आइटम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास एक नया आइटम क्रिएट हो गया है। हम अपनी कैटेगरी जो रखना चाहते हैं वो हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से हेल्थ से रिलेटेड रखेंगे। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम एक फैट के ऊपर करेंगे ब्लॉग, अपना आर्टिकल बनाएंगे, फैट मैनेजमेंट। इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हम ऐड न्यू बटन के दोबारा क्लिक करते हैं। दूसरा हम चाहते हैं कि हम वेट लूज के ऊपर बनाएं, वेट लूज हमने लिखा, इसको हमने सेव कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट हम चाहते हैं कि एक और कैटेगरी हम यहाँ पे ले लें। यहाँ पे हम होम रेमेडीज के ऊपर लिखना चाहते हैं, होम रेमेडीज। इसको भी हमने सेव कर दिया। तो ये हमारी कैटेगरी जो थी वो फैट मैनेजमेंट, वेट लूज और होम रेमेडीज, तीन कैटेगरी हमने बनाई। इन तीन कैटेगरीज के ऊपर जो हम ब्लॉग बनाएंगे, आप चाहें तो 6, 7, 8 कर सकते हैं, कैटेगरी जितने चाहे बना सकते हैं। लेकिन ये आपने रखना है कि अपनी नीश से रिलेटेड आपने कैटेगरी बनानी है। जो भी आपकी नीश है, हमारी हेल्थ नीश है, तो हेल्थ के अंदर रहते हुए जैसे कि फैट मैनेजमेंट हेल्थ से रिलेटेड है, वेट लूज हेल्थ से रिलेटेड है, होम रेमेडीज हेल्थ से रिलेटेड है। तो अब आप इसको टॉप पे लेके जा सकते हैं, ताकि ये जो डाउनलोड कंप्लीट है ये नीचे आ जाए और ये ऊपर चला जाए। तो इसके लिए हमने ये आपका मूव दिस आइटम अप करना है इसको, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फैट मैनेजमेंट ऊपर आ गया। इस तरह वेट लूज को हम अप करेंगे तो हमारा वेट लूज ऊपर आ गया। इसी तरह हम होम रेमेडीज को अप करेंगे तो हमारी होम रेमेडीज जो थी ये अप आ गया। अब फैट मैनेजमेंट, वेट लूज, होम रेमेडीज, और सबसे नीचे जो हमारा आ गया डाउनलोड दिस टेम्पलेट्स। अब होम का जो है वो हमने लगाना है, यहाँ पे होम आइकन के ऊपर हम अपना लिंक लगाना चाहते हैं। इसके लिए हमने अपने यहाँ ब्लॉग के ऊपर, ये हमारा ब्लॉग था हेल्थी लाइफ फूड्स, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसका लिंक जो है वो यहाँ से लगाएंगे, पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं। इसको हमने जो क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो अब ये ब्लॉग जो है हमारा होम के ऊपर रीडायरेक्ट होगा, हमारी साइट के ऊपर, ना कि जिस बंदे का ये टेम्पलेट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो। यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। लिंक हमने लगा दिया, अब हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम इसको सेव करेंगे, अब हम चलते हैं अपने व्यू के ऊपर, यहाँ पे हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो जो कैटेगरी हमने चूज की थी, देखिए फैट मैनेजमेंट, वेट लूज, होम रेमेडीज और डाउनलोड दिस टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हो, आप इसको रखना चाहें साथ तो रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो आप दोबारा जाएं ब्लॉग लेआउट के ऊपर, मेन मेन्यू के ऊपर, यहाँ पे पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाटा आ गया। यहाँ पे आप होम डाउनलोड दिस टेम्पलेट लिखा है, पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करें, इसको आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक रहने दूंगा, क्योंकि जिस बंदे ने इतनी मेहनत करके टेम्पलेट बनाई है उसको कुछ बेनिफिट हो जाए और भी लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। सेव कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया। हेल्थी फूड के ऊपर दोबारा चलते हैं हम, ये हमारी कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी के अंदर जो है वो हम अपने पोस्ट या आर्टिकल, जो भी हम आर्टिकल लिखेंगे वो इसके अंदर हम डालेंगे, फैट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वेट लूज से रिलेटेड और होम रेमेडी से रिलेटेड। फिर चलते हैं हम ब्लॉग लेआउट के ऊपर, और टॉप के ऊपर जो हमारे सोशल वेजेस हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिंक उसके खत्म कर दिए थे, अब हम अपने लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट हम नहीं रखना चाहते तो हम इसको करते हैं यहाँ से डिलीट।
और ये आप सेव करते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो सेव हो चुका है या नहीं हो चुका। तो चलिए देखिए, रिफ्रेश करते हैं इसको। जैसे रिफ्रेश किया तो फेसबुक रह गया हमारे पास, ट्विटर और इंस्टाग्राम। यहाँ पे पहले 4 सोशल मीडिया लिंक थे, अब भी हमारे पास 3 रह गए बाकी। इसी तरह ये सोशल प्लगइन है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये इसको भी हम चेंज करेंगे। ये साइड बार के ऊपर है, यहाँ पे ये जो चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये साइड बार है, नीचे से इसका बॉटम आ गया। दोबारा हम चलते हैं ब्लॉग लेआउट के ऊपर। तो ये देखिए, ये साइड बार के ऊपर ब्लॉग सरी था, इसी तरह एडिशन था, एट्रीब्यूशन है, ब्लॉग आर्चिव है, रिपोर्ट है, अबाउट मी है, फीदर है, प्लगइन है, और ये आपका ऐड स्पेस आ गया, पॉपुलर पोस्ट आ गया, सब्सक्राइबर्स आ गया, लेबल आ गया। तो यहाँ पे हमने इसका चेंज करना था कि हम जो सोशल हमारे पास लगे हुए हैं वो हम उसको चेंज कर दें। तो ये सोशल प्लगइन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें से जोन से भी हमने रखने हैं वो रख लें। फेसबुक का यहाँ पे क्लिक करें, इसका जो एड्रेस है वो यहाँ से हटा दें, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट करके सेव कर दें। ट्विटर का है, ये भी इसका हटा दें, यहाँ पे हम अपना लगाएंगे, अपना लिंक लगाएंगे ट्विटर का, इसको भी सेव कर लें। पिंटरेस्ट हम नहीं रखना चाहते, आरएसएस हम नहीं रखना चाहते, इसको डिलीट कर दें। पिंटरेस्ट को भी डिलीट कर लें। इंस्टाग्राम रखना चाहते हैं, इसको यहाँ पे पैसे के निशान पे क्लिक किया और इसको यहाँ से इसका लिंक जो है ये इसको रिमूव कर दें और इसको सेव कर लें। इसी तरह वीके है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यूट्यूब का लिंक हम रखना चाहेंगे, लेकिन लिंक हम अपना लगाएंगे, इसलिए इसका जो लिंक है उसको हम कर देते हैं रिमूव। यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट और इसको हमने रिमूव कर दिया, सेव कर दिया। आरएसएस जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये 4 सोशल मीडिया के लिंक जो हमारे पास रह गए, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद दोबारा हम चलते हैं प्रीव्यू के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये आपके सामने आ गया कि हमारे पास पहले जो यहाँ पे थे 8 थे, अब हमारे पास ये 4 लिंक बाकी बचे हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का। ये एडिसन का स्पेस है, अभी हमें क्योंकि एडिसन अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए हम इसको फिलहाल बंद कर देंगे। यहाँ से चलते हैं ब्लॉग लेआउट के ऊपर और ये हमारा ऐड स्पेस है, यहाँ पे पैसे के निशान के ऊपर क्लिक किया और इसको हमने यहाँ पे कर दिया है क्लोज और सेव कर दिया। इसी तरह पॉपुलर पोस्ट को अगर हम रहना देना चाहते हैं तो रहने दें। लेबल्स हैं, लेबल को भी हम हटा सकते हैं। नीचे हम आते हैं तो ये सोशल फूटर है, अबाउट एंड लोगो सेक्शन है, ये कहाँ पे है ये देखते हैं हम। रिफ्रेश किया इसको हमने तो देखिए ये हमारा एड्स वाला जो था वो भी खत्म हो चुका है। नीचे इसका यूट्यूब का लिंक रह गया और पॉपुलर पोस्ट रह गई और इसका जो था मोनोग्राम इसका लगा हुआ था लर्न, ये रह गया हमारे पास। और ये सोशल मीडिया के लिंक जो है नीचे भी लगे हुए हैं, इसको भी हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसको हम भी फिलहाल हम क्लोज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे इनको। चलते हैं लेआउट के ऊपर, नीचे चलिए तो ये हमारे लेबल्स आ गए। ये फुटर सोशल वेजेस हैं, ये जो सोशल लिंक्स थे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जो इसके लिंक लगे हुए हैं इनको हम खत्म कर देते हैं। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक किया, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, सेव कर दें। फिर दोबारा ट्विटर का है, इसको हम यहाँ पे करते हैं रिमूव करके सेव कर लेते हैं। ये हमें आरएसएस नहीं चाहिए, खत्म कर देते हैं। इंस्टाग्राम को हम लिंक लगाएंगे अपना बाद में, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया और सेव कर दिया। यूट्यूब का भी हमने पेंसिल के साथ क्लिक किया, इसका जो लिंक था यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और रिमूव कर दिया और सेव कर दिया। लिंक्डइन का हमें नहीं चाहिए, रिमूव कर देंगे। यूट्यूब का हमें चाहिए, पिंटरेस्ट का भी कर देंगे। इसके बाद इसको हम कर देंगे सेव। हमारे पास 4 लिंक जो है वो बाकी बचे। ये जैसे ही सेव होता है तो हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये 4 लिंक्स हमारे पास जो है ये बाकी रह गए। अब यहाँ पे हम ये इसका मोनोग्राम जो है ये हम चेंज करना चाहेंगे। चलते हैं हम इसी तरह फिर ब्लॉगिंग लेआउट के ऊपर। लेआउट के ऊपर जाने के बाद ये सेक्शन सेंटर है, ऐड गैजेट है, पॉपुलर पोस्ट और सेक्शन सेंटर टैग्स हैं यहाँ पे, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये लेबल्स हमारे लगे हुए हैं और सेव कर देते हैं इसको। अबाउट एंड लोगो सेक्शन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, चूज फाइल करते हैं। यही हमने लोगो का हेल्थी फूड बनाया था, इसको हम ओपन करते हैं।
अपलोड हो रहा है हमारा। जैसे ही अपलोड होता है तो ये हमें यहाँ पे शो करा देगा, ये हमारा अपलोड हो गया है हेल्थी फूड। इसको हम कर लेते हैं सेव। जैसे हमने इसको सेव कर लिया, अब दोबारा हम चलते हैं व्यू के ऊपर, व्यू इसका रिफ्रेश करते हैं। जैसे भी वो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये हेल्थी फूड आ गया है। इसके साथ जो लिखा है आप इसको भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम हेल्थ चलते हैं, इसके ऊपर अबाउट अस के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। तो ये जो हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से कि हम हेल्थ से रिलेटेड जो अपना ब्लॉग बनाएंगे, ये सभी को हम करते हैं यहाँ से डिलीट। और यहाँ से है कि ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थी फूड। जी, इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब हमने जो लिखा है ये साथ उसके शो होगा। व्यू के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हम इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए वी शैल प्रोवाइड हेयर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थी फूड। हेल्थी फूड से रिलेटेड हम यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो देंगे। ये क्राफ्टेड बाई लिखा हुआ है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। क्राफ्टेड बाई ब्लॉगिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाई गोभी, तो इसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में अब इसको भी चेंज करेंगे। ये हमारी थीम होगी है कस्टमाइजेशन। अब हम इसके ऊपर पोस्ट लगाएंगे। पोस्ट हम लिखेंगे इसके ऊपर सबसे पहले फैट मैनेजमेंट, वेट लूज और होम रेमेडीज, तीन कैटेगरी हमने बनाई है, इससे रिलेटेड हम पोस्ट लिखेंगे। तो हम चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पे हम चलते हैं पोस्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई पोस्ट नहीं है। पोस्ट बनाने के लिए सबसे आसान और इजी मेथड ये है कि हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी से हम इसकी पोस्ट लिखवाएंगे। चैट जीपीटी हम लिखा। चैट जीपीटी के आने के बाद हमने टॉप का जो यूआरएल है इसके ऊपर क्लिक करें। नीचे भी एआई ओपन है, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। ओपन एआई है, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी जो है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने लॉग इन करना है। लॉग इन के लिए ये है कि लॉग इन के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू विद गूगल के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लें। भी आपने जीमेल लगाया उसके साथ आप इसको कनेक्ट करें तो आपको ये साइन इन करें यहाँ पे तो आपको ये अकाउंट यहाँ पे बना के दे देगा। अब यहाँ पे आपने अपनी बर्थडे लिखनी है और बर्थडे लिखने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका चैट जीपीटी जो है ओपन हो जाएगा, उससे हम फिर इसकी पोस्ट लिखवाएंगे। उससे पहले कि हम पोस्ट लगाएं हम ये करते हैं कि पेजेस बनाते हैं। पेजेस बनाने के लिए हमने क्या करना है कि कौन कौन से पेजेस हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें अबाउट अस का पेज चाहिए और कंटेंट अस का पेज चाहिए। तो अबाउट अस के पेज के लिए हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर हमने लिखा राइट अबाउट अस पेज फॉर http healthylifefoods.blogpost.com। ये जो एड्रेस है ये वही हमने लेना है जो हमारे ब्लॉग पोस्ट का है। जो हमारे ब्लॉग हमने बनाया उसका ये एड्रेस है, यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने चैट जीपीटी को लिखा कि इससे रिलेटेड जो है राइट अबाउट अस पेज हमें बना के दे। किससे रिलेटेड, जो हमारी ब्लॉग है उससे रिलेटेड हमें बना के दे और नीश हमारी क्या है हेल्थी फूड है। तो इसने हमें ये बेहतरीन सा एक बना के दे दिया अबाउट अस का पेज। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर। ये हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने गए ब्लॉग के ऊपर और ब्लॉग के ऊपर जाने के बाद हम गए पेजेस के ऊपर। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पेज। यहाँ पे न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने जो कॉपी वहां से किया था वो यहाँ पे लाके हमने कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल अबाउट अस। ये अबाउट अस का पेज है, इसको सभी को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं आप। सभी को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको पैराफ्रेज में कर दिया यहाँ से क्लिक करने के बाद। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज था, ये हो गया कंप्लीट। नीचे हमने कनेक्ट
विद अस ईमेल, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दे सकते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह सोशल मीडिया, फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉर डेली अपडेट एंड इंस्पायरेशन। तो यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज था। इसी तरह हम दूसरा पेज बनाएंगे, इसको हम कर देते हैं पब्लिश। कंफर्म किया हमने, ये हमारा पेज बन गया अबाउट अस का। इसी तरह हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और दोबारा से हम जो लिखवाएंगे उसको कि हमें क्रिएट करके दे, राइट अ कंप्लीट कोड इन HTML CSS जावा कंटेंट अस पेज फॉर माय ब्लॉग साइट http healthyfood .blogspot.com। तो इसने हमें कोड लिख के दे दिए HTML में, CSS में और जावा स्क्रिप्ट में, 3 कोड इसने दिए। जब 3 कोड दिए तो ये हमारे लिए मुश्किल है इसको इकट्ठा करना, तो हम लिखा कि कंबाइन अबाउट 3 कोड्स एंड गिव मी 1 कोड दैट आई कैन पुट इन माय ब्लॉगर। ये कंबाइन करके दो इन तीनों को, जो कि हम अपने ब्लॉगर साइट के ऊपर लगा सकें। तो यहाँ पे हमने ये कोड था इसका ये कॉपी किया, ये कॉपी कोड लिखा, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी हो करने के बाद हम दोबारा गए अपने ब्लॉग के ऊपर, यहाँ पे हमने न्यू पेज लिया। न्यू पेज लेने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है कंटेंट अस, कंटेक्ट अस। तो यहाँ पे जो पेंसिल का निशान है, यहाँ पे आपने HTML व्यू में आना है और ये जो लिखा है इसको हमने कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं पब्लिश। जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया और इसको हमने पब्लिश कर दिया तो ये हमारा पेज सब पब्लिश हो गया, अबाउट अस का और कंटेंट अस का। 2 पेज हो गया। तीसरा पेज हम बनाएंगे इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी बनाएंगे, इसको पब्लिश कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं इसको भी। इसी तरह हम चौथा पेज नेक्स्ट लेंगे, डिस्क्लेमर का होगा। डिस्क्लेमर का पेज होगा हमारा 4 नंबर पे, इसको भी पब्लिश करते हैं और कंफर्म करते हैं। तो ये 4 पेज तो हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं, इनके जो लिंक्स हैं वो हमने लगाने हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट अस का पेज जो है इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से हमने कॉपी लिंक किया और हम ब्लॉग लेआउट के ऊपर चलते हैं। ब्लॉग लेआउट ऊपर जाने के बाद हमने ये टॉप नेविगेशन के ऊपर जो हमारे लिंक थे यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमारा अबाउट अस है, पेंसिल के निशान पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमने जो अपना लिंक लिया था, कॉपी किया था, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। इसी तरह हम कंटेंट अस का पेज लेंगे, ब्लॉगर पे चलेंगे, कंटेंट अस का पेज है हमारा, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी लिंक एड्रेस किया, ब्लॉग लेआउट के ऊपर आए, यहाँ पे हमने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक किया, कंटेंट के पेज के ऊपर यहाँ पे पेस्ट किया उसको, लिंक को, और इसको सेव कर दिया। इसी तरह हम चलेंगे ब्लॉग के ऊपर, प्राइवेसी पॉलिसी लिया हमने, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस किया इसका, ब्लॉग लेआउट के ऊपर आए और यहाँ पे ऐड अ न्यू बटन लिया हमने और यहाँ पे हम लिखा प्राइवेसी पॉलिसी। और यहाँ पे हम इसका लिंक जो है वो लगा देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का, पेस्ट किया और इसको सेव कर दिया। इसी तरह हम लेआउट के ऊपर गए और डिस्क्लेमर का जो था ये हमने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस किया और ब्लॉग लेआउट के ऊपर आए और यहाँ पे ऐड अ न्यू आइटम लिया और यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा साइट नेम के ऊपर। और इस यहाँ पे हम लिंक लगा देते हैं जो कि अभी हमने कॉपी किया था, पेस्ट किया उसको, उसको सेव कर दिया, सेव कर दिया इसको।
तो अब हमारे रिव्यू देखते हैं हम इसका, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखिए अबाउट, कंटेंट, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, ये 4 पेज जो हमने अभी बनाए थे, 4 के 4 पेज के हमने लिंक दे दिए। जैसे ही हम अबाउट के ऊपर चलते हैं तो ये अबाउट अस का पेज जो हमने बनाया था वो हमारा यहाँ पे हो चुका है सेव। ये हमारे 4 पेज लग गए, लिंक भी हमने इनके साथ लगा दिए। अब हम फैट मैनेजमेंट अब हम करेंगे इसके ऊपर कि हम पोस्ट करेंगे। यहाँ पे पोस्ट के लिए हम पोस्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हम न्यू पोस्ट लिखेंगे। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी के ऊपर चलेंगे और यहाँ से हमने पोस्ट लिखाएंगे। तो चलते हैं हम चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ से हम लिखते हैं न्यू पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी न्यू पोस्ट आ गई। अब हम यहाँ पे टाइटल इसका लेंगे कि व्हाट इज फैट, फैट क्या है। तो चलते हैं हम चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर हम जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज फैट। यहाँ पे हम इसको कमांड देते हैं, जैसे हमने कमांड दी तो ये हमें लिख के दे देगा कि फैट क्या है, व्हाट इज फैट। टाइप्स भी दे दी इसने साथ हमें, और फैट के मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दे रहा है। ये जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो हम इसको यहाँ से लेंगे और हम अपने ब्लॉग के ऊपर जो है उसको लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया सभी को, कॉपी करने के बाद आप इसका पैरेललिज्म चेक कर सकते हैं। पैरेललिज्म चेक करने के लिए हम डुप्लीकेट चेकर के अंदर चलते हैं। हम गूगल के अंदर गया, डुप्लीकेट चेकर हमने लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया जो हमने लिया था, और पेस्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो इसने टिक कर दिया है कि ओके। चेक पैरेललिज्म करते हैं इसका, इसके अंदर जो है वो पैरेललिज्म कितना है, और ये जो हमने लिखाया चैट जीपीटी से ये यूनिक कितने परसेंट है। स्कैनिंग शुरू हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम अभी यहाँ वेट कीजिएगा, उसके बाद ये आपको पैरेललिज्म दे देगा कि कितने परसेंट पैरेललिज्म है। जरूरी है कि आप अपना जो भी कंटेंट लिखें उसका पैरेललिज्म जरूर चेक करें ताकि एडसन अप्रूवल लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 8 से 10% पैरेललिज्म, बात के नजदीक ये कि 20% तक पैरेललिज्म जो है ये चलता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 100% पैरेललिज्म फ्री बनाएं। इसमें 7% पैरेललिज्म है और 93% ये यूनिक है। जी, हमने इसका पैरेललिज्म चेक किया। अब हम चलते हैं ब्लॉग के अंदर, अपनी पोस्ट के अंदर, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, इसको सभी को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम पैराफ्रेज में करेंगे। पैराफ्रेज में करने के बाद ये है कि फैट, फैट इज वन ऑफ द 3 मेन कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर हम ये टाइप ऑफ फैट आ गया, इसको हम हाईलाइट कर देंगे टाइप ऑफ फैट्स को। इसी तरह से नीचे इसका जो कंक्लूजन इसने दिया है, और टॉप पे हम ये जो हमारा टाइटल था ये सबसे टॉप पे हम लगाएंगे। यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हेडिंग 1 में करेंगे। नॉर्मल है ये तो इसको हम हेडिंग में करेंगे। मेजर हेडिंग हमारी ये है व्हाट इज फैट। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इसको सेंटर लाइन करेंगे तो ये इसके रिटर्न करने के लिए है। उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आप जो सा रखना चाहें, फ़ॉन्ट टाइप है ये। इसके बाद आप इसको फ़ॉन्ट का साइज कर सकते हैं, हेडिंग कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर्स का चेंज कर सकते हैं, लिंक इसके ऊपर लगा सकते हैं और यहाँ पे इंसर्ट इमेज कर सकते हैं। हम इसके अंदर एक इमेज लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको करते हैं और इमेज लगाने के लिए हम ये है कि चलते हैं हम गूगल के अंदर। गूगल के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा फैट मैनेजमेंट फूड, फैट मैनेजमेंट फूड लिखा, इमेज के ऊपर किया तो ये हमारे पास जितने भी फैट मैनेजमेंट रिलेटेड फूड है वो हमारे पास आ गए। क्योंकि हमारा जो नीश था वो हेल्थी फूड था और हेल्थी फूड के अंदर हमने 3 कैटेगरी बनाई फैट मैनेजमेंट की। फैट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी फूड होंगे, वेट लूज से रिलेटेड जो भी फूड होंगे और होम रेमेडी से रिलेटेड जो भी फूड होंगे। तो इमेज के ऊपर हमने इंसर्ट किया। अब हम यहाँ पे चलते हैं टूल के ऊपर ताकि हम यहाँ से वो इमेज लें जिसके ऊपर हमें स्ट्राइक ना आए किसी किस्म का। तो ये यूजेज राइट्स लिखा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्रिएटिव कॉमा लाइसेंस इसके ऊपर क्लिक करना है।
जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो आपके पास डिजाइन आ गया या वो इमेज आ गया है जिसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। तो आपने इसी यही मेथड फॉलो करना है, टूल के ऊपर आना है, उसके बाद आपने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस को करना है और यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी जो हमें खूबसूरत लगे वो हम ले सकते हैं। तो ये वाला जो है ये हम इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे हम सेव इमेज ऐड करते हैं। जैसे ही हमने सेव इमेज ऐड किया तो यहाँ पे हम जिस भी जगह पे इसको करना चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड के अंदर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से हमने किया चूज द फाइल और यहाँ पे हमने ये इमेज जो डाउनलोड किया था वो सिलेक्ट किया। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास वो इमेज जो भी हमने डाउनलोड की थी उसको हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ से हम इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम इसको लार्ज साइज में भी रख सकते हैं और एक्स लार्ज में भी रख सकते हैं। तो हम इसको लार्ज साइज में करते हैं, अपडेट करते हैं इसको। तो ये हमारे पास इमेज आ गई जो कि अभी हमने डाउनलोड की थी कंप्यूटर से। इसको अब हम यहाँ पे लेबल लगाएंगे इसका। तो लेबल के लिए ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं फैट, फैट मैनेजमेंट था हमारा। यहाँ से हम व्हाट इज फैट इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फैट मैनेजमेंट के अंदर ही हम इसको इंसर्ट करेंगे ताकि इसी के साथ ही हमारा रहे। नीचे हम आएंगे तो उसके लिंक लगाएंगे हम, यहाँ पे परमा लिंक है। इसके बाद कस्टम परमा लिंक्स लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो फैट लिखा है फैट मैनेजमेंट है, इसके हम स्पेस को खत्म कर देंगे और इसके अंदर जो है वो स्पेस खत्म करने के बाद कॉलन लगाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट स्पेस भी खत्म करेंगे और इसके अंदर डैश या कॉलन लगा देंगे। इसको हम कर देंगे पब्लिश, कंफर्म करेंगे। तो ये एक पोस्ट जो थी वो हमारी पब्लिश हो गई यहाँ पे, जो कि हमने चैट जीपीटी से लगवाई। उसके बाद हमने उसका डुप्लीकेट चेक कर तो चेक किया। अब हम चलते हैं हेल्थी फूड के ऊपर। हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए व्हाट इज फैट, ये जो हमने पोस्ट अभी लगाई थी यहाँ से वो यहाँ पोस्ट यहाँ पे शो हो गई है। यहाँ पे हम रीड मोर इसको कर सकते हैं। ये हमारी पोस्ट थी जो कि हमने चैट जीपीटी से लगाई। चैट जीपीटी से हमने पोस्ट राइट करवाई और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया अपने ब्लॉग के ऊपर। और नीचे देखिए आपको ये कमेंट्स भी नजर आ रहे हैं, पोस्ट का कमेंट्स यहाँ पे नीचे जो भी हमने वर्किंग की वो सभी की सभी यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह आप मुख्तलिफ पोस्ट जो है वो लगा सकते हैं। अब हमने इसको कैटेगरी के अंदर लेके आना है। ये जो लिंक जो है वो हम लाएंगे अपनी कैटेगरी के अंदर, ताकि जैसे ही हम फैट मैनेजमेंट के ऊपर आए तो ये हमारा जो अभी अबाउट लिंक्स है तो इसके ऊपर ही हमें इसको खुलना चाहिए। और इसका हम यहाँ से लिंक लेंगे, तो आपकी लिंक एड्रेस करेंगे, ब्लॉग लेआउट के ऊपर चलेंगे, मेन मेन्यू के ऊपर जाएंगे। हम यहाँ पे पेंसिल निशान के ऊपर क्लिक करते हैं। फैट मैनेजमेंट है, इसको हम यहाँ पे पेंसिल के निशान के साथ क्लिक करते हैं, पेस्ट करेंगे। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं और उसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको। तो देखिए फैट मैनेजमेंट था जो हमारा, इसके अंदर ही हमारी पोस्ट आएगी। अब जितनी भी पोस्ट हम फैट मैनेजमेंट से रिलेटेड लिखेंगे तो हम इसी में इस कैटेगरी में डालेंगे, और वेट लूज से रिलेटेड जो हम लिखेंगे वो इस कैटेगरी में आएंगी। अब ये भी अब ये अबाउट ब्लैंक है, जो भी हम डालेंगे पोस्ट इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में शो होंगी, और जो होम रेमेडी में डालेंगे वो होम रेमेडी के अंदर आएंगी। तो इसी तरह आपने पूरे का पूरा जो ब्लॉग है वो सेटअप करना है। अब यहाँ पे सब्सक्राइब अस के लिए यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं। इसी तरह नीचे हम इसका जो क्राफ्टेड बाई है इसको हम चेंज करेंगे। फैट मैनेजमेंट हमारा आ गया, पॉपुलर पोस्ट के ऊपर भी शो हो गया, लेबल के ऊपर भी शो होना शुरू हो जाएगा जैसे हम इसको शो करवाएंगे। तो ये क्राफ्टेड विद बाई जो है इसको हम
रिमूव करते हैं ताकि हमने जो अपना ब्लॉग बनाया है, जो हमारा लिंक है वो इसके ऊपर शो हो, ये रीडायरेक्ट ना करे उस ब्लॉग के ऊपर जिसका कि ये ऑलरेडी ब्लॉग है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हम चलते हैं अपने थीम के ऊपर। थीम के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे HTML व्यू में। और HTML व्यू में आने के बाद यहाँ पे हम कहीं भी Turtle F, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमारे पास लेआउट के ऊपर होगा, क्राफ्टेड विद है या ब्लॉगर विद है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्राफ्टेड विद, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, क्राफ्टेड विद को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और चले गए हम अपने ब्लॉग टेम्पलेट के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च के ऊपर आके पेस्ट करेंगे उसको और यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे हमने इंटर किया तो ये हमारे पास आ गया क्राफ्टेड विद। अब इस क्राफ्टेड विद के आप 2 3 4 दफा कर लें, जिन दफा भी आप इंटर कर रहे हैं तो ये क्राफ्टेड विद यही लिखा आएगा, इसके अलावा और नहीं होगा। तो इसके ऊपर आपने क्राफ्टेड के ऊपर आपने जाना है, थोड़ा सा जाएंगे तो देखेंगे आपके फर्स्ट के ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कंटेनर रॉ। देखिए ये कंटेनर रॉ लिखा आ गया है। अब इसके नीचे हमने एक कोड पेस्ट करना है यहाँ पे। वो कोड कौन सा है? वो कोड मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कोड है, ये कोड हम चेंज करेंगे। इसके ऊपर जरूरी है कि आपने यहाँ पे HTTP के बाद हेल्थ लाइव फूड मैंने लिखा है और हेल्थी लाइव फूड लिख दिया, तो आपने अपनी साइट जो है उसका लिंक यहाँ पे लगाना है। ये लिंक आपने हटा देना है यहाँ से और अपनी साइट का लिंक लगा देना है। लिंक लगाने के बाद इसको आपने करना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपने टेम्पलेट के ऊपर चलना है। उसी टेम्पलेट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कंटेनर रहा है, इस यहाँ पे आपके इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट कर देने के बाद नीचे अब हम चलेंगे, थोड़ा सा नीचे जाना है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो डिव है, ये डिव आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसी को दोबारा नीचे इंसर्ट कर देना है, एक दफा नीचे इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट किया है तो ये आपका लिंक जो था ये लग गया है। अब हम देखते हैं कि ये लिंक एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से सेव करते हैं, बटन को सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारा सेव होना शुरू हो गया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो फिर हम इसका व्यू देखते हैं कि जो हमने किया था ये अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसके व्यू के ऊपर, ब्लॉग व्यू के ऊपर जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया है तो देखिए ये हमारा जो था कॉपीराइट 2023 हेल्थी लाइफ फूड ऑल राइट रिजर्व्ड, ये हमारा हो चुका है, जो कि अभी हमने चेंज किया है। तो ये बहुत आसान और इजी मेथड है इसको चेंज करने का, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। तो इजीली आप इसको जो रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कोड ये जो है इसका लिंक मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं इजीली। अगर ना हो, कहीं ऐसा हो कि मिसिंग हो जाए, तो बिला तरद्दद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक इसका जो है वो दे दूंगा। फिर हम लेआउट ऊपर जाके इसको जो है वो सेव कर देते हैं। जो भी हमने अभी तक चेंजिंग की थी वो हमारी कंप्लीट सेव हो चुकी है। वीडियो जो है इसको हमने चेंज करना है। इसके लिए भी हम चलते हैं ब्लॉगिंग लेआउट के ऊपर, और लेआउट के ऊपर जाने के बाद ये हम करते हैं कि इसको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब बस है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो और है जिसका हम लिंक लेते हैं यहाँ से। देखिए ये एक वीडियो है, मैं आपको दोबारा से रुक दिखाता हूँ। ये बेस्ट अर्निंग वेबसाइट ऑन मोबाइल पार्ट टाइम फ्रॉम टेक्निकल एडस्टीरा है। तो यहाँ से हमने एक 3 डॉट जो है यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद हमने शेयर के ऊपर क्लिक किया और ये एम्बेडेड जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये जो है लिंक जो हमने ये कॉपी कर लेना है। तो देखिए ये है आई फ्रेम स्लैश स्टॉप है, ये यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने गए ब्लॉग लेआउट के ऊपर। तो यहाँ से लेके हमने डिव से लेके फर्स्ट डिव से लेके यहाँ तक, ये जो आई फ्रेम था यहाँ तक हमने इसको कर देना है डिलीट। और जो लिंक हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हमने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है सेव। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और लेआउट के ऊपर चलेंगे, हम दोबारा व्यू देखेंगे इसका। व्यू को हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो देखिए पहले वाली वीडियो थी वो हमारे पास चेंज हो चुकी है, और जिस वीडियो का हमने लिंक लिया था वो वीडियो हमारे पास लग गई है। अब यहाँ से हम इसको, जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो हमारे जो है वो चल रही है। दोस्तों आप सबको कुरान टेक्निकल चैनल के ऊपर वेलकम करते हैं। क्या आप गूगल एडसन को जानते हैं?
नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। जी देखिए, ये एक्टिव है। इसी तरह हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट जो ब्लॉगर की थीम थी, ये हमने कंप्लीट सेटअप इसको कर दिया। ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे की, पूरा ब्लॉग का सेटअप किया। एक 100% रियल स्किल है। इसको अगर आप सीखते हैं, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, तो माहाना लाखों रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। हमने फैट के ऊपर एक पोस्ट किया, इसी तरह वेट लूज के ऊपर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। वेट लूज के ऊपर आप करेंगे तो यहाँ पे उसका लिंक भी लगा देंगे, जैसे मैंने लिंक लगा के आपको दिखाया। इसी तरह आप बाकी सारे लिंक इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ये है कि अगर आप करंटली जो इसके ऊपर अभी हमें पोस्टें 15 से 20 डालनी होंगी या इससे भी ज़्यादा डालनी होंगी, और फिर हम इसको कम से कम 3 माह तक पोस्टें डालते रहेंगे। उसके बाद हम एडिसन के लिए भेजेंगे ताकि हमें एडिसन से अप्रूवल हो, हमें अर्निंग हो। एडिसन के अलावा अगर हम एडस्टीरा से अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे हम अभी करंटली इसके ऊपर एडस्टीरा की जो एड्स हैं वो लगा सकते हैं, और लगा के हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम आगे एडस्टीरा के ऊपर एडस्टीरा का अकाउंट कैसे बनाना है, उसको कैसे वेरीफाई करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने डिटेल से बनाई हुई है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम चाहते हैं कि जो अभी ब्लॉग हमने बनाया है, जो अभी ब्लॉग हमने सेटअप किया है, इसके ऊपर हम एडस्टीरा की ऐड लगाना चाहते हैं ताकि हमें अभी से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे हम लगाएंगे एड्स, और इधर साइड बार पे भी हम ऐड लगाएंगे ताकि अभी से हमें अर्निंग शुरू हो। तो उसके लिए हम ये है कि एडस्टीरा के ऊपर चलते हैं। एडस्टीरा से हमने ये कोड कॉपी किया 728/90 का। इसका जो हमने गेट कोड यहाँ से करना है। गेट कोड करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे। इसको हमने कॉपी किया कोड को। कॉपी करने के बाद हम आए अपने ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग के अंदर जाने के बाद हम लेआउट के ऊपर चलेंगे, और लेआउट के ऊपर आने के बाद हम टॉप के ऊपर ये जो हमें लिखा है ऐड हेडर्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो पहले हमें दिया गया है कोड, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये कोड नया जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और हेडर एड्स विजेस यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। जैसे ही हमने सेव किया है, दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से, तो ये देखिए आपको एड्स मिलनी शुरू होगी। यहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये टॉप के ऊपर हमने लगा दी। दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये ऐड शुरू हो गई है, ऐड स्टार्ट हो गई है। अभी से ऐड रन करना शुरू हो गई है। जी तो देखिए ये भी ऐड चेंज हो गई है। ये था हमारा कंप्लीट ब्लॉगर का फ्री में कोर्स, 100% फ्री में। आप ब्लॉगिंग से लेके कंप्लीट इसके ऊपर जो है वो अपना प्रोसेस बना सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं बड़े इजीली। ये मुकम्मल कोर्स जो है वो आप मोबाइल पर भी बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल पर ब्लॉग बनाने के लिए कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।